अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, मैं हूं अब्दुर्रहमान, सीनियर सोल साइंटिस्ट। सल्फ़र से गंदम की पैदावार हम बढ़ा सकते हैं। सल्फ़र कब और कितनी मकदार में इस्तेमाल करें, सल्फ़र के क्या क्या फ़ायदे हैं, सल्फ़र किन किन ज़मीनों में इसकी कमी पाई जाती है, सल्फ़र कैसे इस्तेमाल करें। आज हम इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फसलों के मुतालिक मज़ीद आने वाली वीडियो पर वक्त आपको मिल सकें। तो हमारे मुल्क में बहुत सी ज़मीनें कलराठी, सेमज़दा, नमकियात वाली पाई जाती हैं। इसमें हमें सल्फ़र फ्लड करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पक्के वाट की चिकनी ज़मीनें होती हैं, इसमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है। पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहने की वजह से इसका पीएच मतलब बुखार ज़्यादा हो जाता है। बुखार ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ़सल की बढ़ोतरी ठीक से नहीं हो पाती। तो इसके पीएच लेवल को, बुखार को कम करने के लिए इसमें भी हमें सल्फ़र लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। होता बेसिकली क्या है कि जब कोई सख्त ज़मीन होती है तो उस के अंदर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहने की वजह से ज़मीन सख्त हो जाती है और वो उसकी जो जड़ें हैं फसल की वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा फासले तक फैल नहीं सकती। तो किसान भाई इसमें असल में जो यूरिया खाद होती है वो छट्टा तो करते हैं, कोई भी खाद वगैरह छट्टा तो करते हैं, लेकिन वो हमारी फसल को मिल नहीं पाती। होता क्या है, ज़मीन सख्त होने की वजह से फसल की जड़ें जो होती हैं वो उसका मुंह बंद होता है। मुंह बंद होने की वजह से अगर कोई खाद हमारी फसल के पास भी पड़ी होती है हमारी जड़ के, तो वो उसको उठा नहीं सकता, उसको वो अपटेक नहीं कर सकता। तो उस खाद को मुहैया करने के लिए हम इसमें सल्फ़र डालते हैं। सल्फ़र डालने से क्या होता है कि एक तो हमारी ज़मीन नरम हो जाती है। जब ज़मीन नरम होती है तो उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक ज़मीन में फैलती हैं और वो खाद जो है वो जो पहले नहीं मिल रही होती वो हमारी फसल को मिलना शुरू हो जाती है। तो एक किस्म से जो सख्त ज़मीनों में क्ले सॉइल्स जो पक्के वाट की ज़मीनें हैं उसमें खादों को एक्टिवेट सल्फ़र खादों को एक्टिवेट करने का काम भी करता है। तो सल्फ़र और इसके अलावा जो हमारे रेतीले रकबे हैं, रेतीले रकबे में भी सल्फ़र की एक अच्छी कमी हमें दिखाई देती है। जैसा कि अक्सर हमारे फसल जो है वो पीली होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें रेतीले रकबे में ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर कम होने की वजह से जो हमारी फसल है वो सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती, अक्सर पीली रह जाती है। इसमें भी हम अपनी फसल को सब्ज़ करने के लिए इसका क्लोरोफिल मतलब सब्ज़ मादा इसका पूरा करने के लिए इसमें भी हमें सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फ़र से होता क्या है कि असल में जो इसकी पिलाहट है वो ख़त्म हो जाती है। इस रकबे में पिलाहट ख़त्म करने के लिए हमें सल्फ़र लाज़मी इसमें फ्लड करना चाहिए। सल्फ़र जब हम फ्लड करेंगे तो इसका एक पिलाहट ख़त्म हो जाएगी, दूसरी ये है कि हमारी जो ज़मीन है उसको ये नरम कर देगा, बेहतर कर देगा। तो असल में ये आपको दिखाता हूँ कि सल्फ़र की कमी की अलामात कौन-कौन सी हैं, कैसे हमें पता चलता है कि सल्फ़र की कमी हमारी फसल में है। तो ये आप देख रहे होंगे एक मतलब सल्फ़र का पौधा है, गंदम का पौधा है। ये सल्फ़र के इसके अंदर सल्फ़र की कमी मौजूद है। ये ऊपर से नीचे तक पूरा पीला होना स्टार्ट हो गया है, मतलब सब्ज़ पीले हल्का सब्ज़ कलर का होना शुरू हो गया है। तो इस किस्म के पौधे के अंदर हमें सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए। एक देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल सब्ज़ पत्ता है, इसके अंदर क्लोरोफिल कंप्लीट है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक सल्फ़र की डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स यही हैं कि इससे एक तो ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ रुकने के अलावा दूसरा ये है कि ये ऊपर से नीचे तक पीला होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा पत्ता हमारा गंदम का वो पीला होता है। तो इसमें हमें सल्फ़र लाज़मी फ्लड करना चाहिए। बेसिकली हमें कौन सा सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए, मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के सल्फ़र मिल रहे होते हैं। एक सल्फ़र बेंटोनाइट 90% वाला जो हम बिजाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक सल्फ़र पाउडर टाइप होता है 80% वाला, वो हमें पहले या दूसरे पानी पर फ्लड करना चाहिए। 2 किलोग्राम सल्फ़र हमें फ़ी एकड़ फ्लड करना चाहिए। और इसमें तो बेसिकली सल्फ़र ना सिर्फ हमारी फसल की बढ़ोतरी को बढ़ा रहा होता है, हमारी फसल को बेहतर कर रहा होता है, बल्कि हमारी ज़मीनों को भी नरम और भुरभुरा कर रहा होता है। तो ये सल्फ़र उस हमारी ज़मीनों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह किसान भाइयों को चाहिए कि वो लाज़मी अपनी फसल में सल्फ़र इस्तेमाल करें। अगर अपनी बेहतर पैदावार चाहते हैं, अपनी ज़मीनों को बेहतर करना चाहते हैं, तो उनको लाज़मी सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए। इसको कैसे इस्तेमाल करें, तो आपने एक वो उस तरफ कैमरा करना, आपने सिंपल एक ड्रम लेना है। उस तरह एक ड्रम लेके आप उसमें तकरीबन पानी डालना है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ चल के। तो उसके अंदर फिर वो आप 2 पैक सल्फ़र फ़ी एकड़ के हिसाब से डालेंगे, तो उसको सही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फिर आप उसको अपने खेत में फ्लड कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें
जो है कि गीज़र के नाम से ये सल्फ़र है हमारे पास सनवे कंपनी का। तो ये अब हम इसमें कैन में डालेंगे। अब ये देखें इसमें ये पानी डाल रहे हैं। पहले पानी से इसको ड्रम को फुल कर लेंगे। तो उसके बाद अब इसने ये किया है कि इसमें पहले इसने खाद भी डाल दी है, गवारा खाद। ये कैन गवारा खाद को फ्लड कर रहा है। तो ये और भी अच्छा है। अगर हम खाद को छट्टे की बजाय फ्लड करेंगे तो वो हमारी ज़मीनों को और ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप भी अगर छट्टा कर रहे हैं तो छट्टे की बजाय फ्लड करेंगे तो वो बेहतर। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर ये सल्फ़र डालने लगे हैं। पहले पानी से ड्रम को फुल कर लिया है, अब ये सल्फ़र हम इसमें डाल रहे हैं। चलो जी 1 किलो जी सल्फ़र से फ्लड करता जी। तो आपने ऐसे ही पानी ड्रम लेना है, पहले ड्रम फुल करके पानी से, फिर आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से 2 किलो सल्फ़र डाल देना है अंदर। ये 1 किलो की पैकिंग में है, गीज़र के नाम से हमारे पास सल्फ़र 1 किलो की पैकिंग में। तो इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपने इसको पानी के साथ फ्लड करना है, ठीक है। तो अब ये देखें हमने नीचे से टूटी भी चला दी है और साथ साथ ऊपर से मिक्स भी किए जा रहे हैं ताकि वो नीचे जम ना जाए और बैठ ना जाए, पानी वगैरह सही से आता रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपने साथ साथ वो भी करते रहें। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपको भी ये सल्फ़र सनवे कंपनी का गीज़र के नाम से अगर आपको भी ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप उस पर रब्ता करके ये ऑर्डर कर सकते हैं। या आपको ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।